हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए हमें आसानी से वीज़ा मिल जाए, जहाँ पर जाने के लिए हमें किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत ना हो, जहाँ पर जाने के लिए हमें कोई इनविटेशन लेटर वगैरह लेने की ज़रूरत ना हो, और जो दुनिया का बहुत ही मजबूत मुल्क हो, बहुत ही डेवलप कंट्री हो, ये कोई दुनिया का कमज़ोर तरीन मुल्क ना हो। ऐसा मुल्क ना हो कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बल्कि इसकी दुनिया में एक मुकाम हो, उसकी माशियत बहुत मजबूत हो, इकनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी अगर कोई कंट्री है तो हमें बता दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो दुनिया का एक बहुत ही मजबूत मुल्क है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट दुनिया में 200 मुल्कों में से जो टॉप 17 मुल्क हैं उनमें इसका मजबूत तरीन पासपोर्ट में इसका रैंक करता है। और दोस्तों, इस मुल्क के जो शहरी होते हैं, इस मुल्क के जो सिटीज़न होते हैं, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये दुनिया का सबसे साफ़ सुथरा, सबसे क्लीन कंट्री समझा जाता है। और दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा इधर यूरोप के मुकाबले में तकरीबन आपको डबल तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उस मुल्क का नाम है हांगकांग। दोस्तों, हांगकांग की आबादी 70 लाख के करीब है, 7 मिलियन इसकी आबादी है और ये एक बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ पे जाना पाकिस्तान और इंडिया के हर बंदे का ड्रीम है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मुल्क का वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गर्मी में एम्बेसी की कोई लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर लोगों को एम्बेसी के चक्कर लगाने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है, उन्हें अपने काम से छुट्टी वगैरह लेनी पड़ती है। तो इस मुल्क का एक एडवांटेज ये भी है कि आपने अपने घर से ही अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि आपने वीज़ा फ़ीस वीज़ा मिलने के बाद देनी है। पहले से आपने कोई वीज़ा फ़ीस नहीं भेजनी, वीज़ा फ़ीस वीज़ा मिलने के बाद देनी है। और कितनी देनी है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इस मुल्क में आप जाते हैं आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं और सैलरी क्या होगी, ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हांगकांग की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको जाने की ज़रूरत नहीं है एम्बेसी, बल्कि आपने क्या करना है, आपने 4 चीज़ें हैं उनकी कॉपी करा के एक एनवेलप में रख लेनी है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, उसके आप जो 2 पेज होते हैं शुरू के जिससे इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपने कॉपी करा लेनी है। इसके अलावा आपका FRC बना हुआ, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये नादरा से मिल जाता है, 200-300 रुपये फ़ीस होती है, ये आपको आराम से मिल जाता है। आपकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इसकी आपने कॉपी रखनी है इस एनवेलप में। आपने NIC की कॉपी रखनी है, 4 फ़ोटो रखने हैं और आपने अपना हेल्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखना है और एक पेज पर अपने बड़ा बड़ा ईमेल एड्रेस रखना है और व्हाट्सएप नंबर लिखना है। ये चीज़ें आपने एनवेलप में रख देनी है, एक लिफाफे में रखनी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है हांगकांग की, जो एड्रेस दिया हुआ है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ पर आपने DHL या TCS के थ्रू अपने इस एनवेलप को भेज देना है वीज़े के लिए। और इसके साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भर के रखना है और एनवेलप में। इस एनवेलप को आपने DHL या TCS के थ्रू नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हांगकांग के इमिग्रेशन का एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आपने या DHL के थ्रू भेज देना है। दोस्तों, अमूमन आपको 10 से 20 दिन में वहाँ से ईमेल पे जवाब आता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है नहीं हुआ। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको वीज़ा फ़ीस भरनी होती है, जो कि पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 30,000 के करीब और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10,000 के करीब वीज़ा फ़ीस है। तो दोस्तों, आप वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पर आप वीज़ा मिलने के बाद आप वहाँ फ़ीस भरने के बाद वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ पर कोई अपनी जॉब वगैरह की बात डन कर लें। इस वक्त विजिट वीज़े पर गए हुए होते हैं, इसलिए जॉब तो आप नहीं कर सकते उस वक्त, लेकिन आप जॉब वगैरह की बात डन कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान और इंडिया एक बार आपको वापस आना पड़ता है जिस मुल्क से भी आपका ताल्लुक है। फिर आप यहाँ से प्रॉपर वर्क वीज़ा लेते हैं और लंबे अरसे के लिए वहाँ पे जाके रहते हैं और काम करते हैं और बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो अगर आपका लंबे अरसे रहने का प्रोग्राम है, आपका वहाँ पे काम करने का प्रोग्राम है, तो वहाँ के लिए फिर कोशिश करें कि जब आप जाएं वहाँ पे हांगकांग में विजिट वीज़े पे तो वहाँ कोई जॉब वगैरह की बात उस वक्त डन कर लें। दोस्तों, जॉब्स कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के मैदान में बहुत जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर IT के मैदान में बहुत जॉब है। अगर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट में बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि पूरी
दुनिया से लाखों टूरिस्ट हर साल हांगकांग घूमने आते हैं। ये दुनिया का सबसे साफ़ सुथरा मुल्क समझा जाता है। आप गूगल पर खुद सर्च करें तो मोस्ट क्लीन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हांगकांग ही कहलाती है। तो दोस्तों जब टूरिस्ट आते हैं तो होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस खूब चमकता है। होटल रेस्टोरेंट में जितनी भी जॉब्स होती हैं आप आराम से कर सकते हैं, चाहे वो वेटर की जॉब हो, चाहे कैशियर की जॉब हो, चाहे रिसेप्शन की जॉब हो, चाहे आपको खाना बनाना है तो शेफ़ या कुक की जॉब हो, चाहे गार्ड की जॉब हो, चाहे रूम सर्विस की जॉब हो, हाउस कीपिंग की जॉब हो, बेल बॉय की जॉब हो, यानी कोई भी होटल और रेस्टोरेंट से मतलब जॉब्स होती हैं आप आसानी से कर सकते हैं। जगह जगह पे होटल और रेस्टोरेंट वाक़ हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई, आर्किटेक्चर किया तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपकी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं है, तालीम नहीं है, लेकिन आपको हुनर आता है, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है। इसके अलावा अगर आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ये 4-5 सेक्टर्स हैं जिनमें जॉब अच्छी मिल जाती है। तो अगर आप किसी जॉब की बात उस वक्त रन कर लेते हैं और जैसा कि मैंने बताया वापस आपको एक बार पाकिस्तान और इंडिया आना पड़ता है फिर वर्क वीज़ा आपको मिलता है। आपको अगर जॉब ऑफर लेटर वहाँ से एम्प्लॉयर भेज देता है तो फिर वर्क वीज़ा लेके आप जाते हैं और 1 से 3 साल तक फिर आप अमूमन 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। वहाँ आप काम करते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बढ़ा सकते हैं। हांगकांग में जो तनख्वाह होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 9 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। और हांगकांग बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ पे जिनके पास इधर का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो दोस्तों हांगकांग के वीज़ा हासिल करने के लिए 3 चीज़ें सबसे अहम है। एक तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना है, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, बल्कि आपने अपने घर बैठे जैसे कि बताया कि एनवेलप में अपनी तमाम चीज़ें रखनी है और जो नीचे एड्रेस दिया हुआ है इमिग्रेशन का, वहाँ पे अपनी तमाम चीज़ें आपने भेज देनी है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हांगकांग की गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन इमिग्रेशन की भी वेबसाइट दी हुई है जहाँ से आप ऑनलाइन वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप वो वाला ऑप्शन लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। हांगकांग बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पर जो पाकिस्तान और इंडिया से पहले लोग गए उनके घरों के 1 से 2 साल में ही ज़िंदगी और उनकी आने वाले नस्लों के हालात बदल गए। तो हांगकांग के लिए ट्राई करें, ट्राई करना आपका हक है। बाकी अल्लाह ताला आपको उस घर पहुँचाता है नहीं पहुँचाता है, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।